गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में 3 अहम विधेयक पेश किए हैं। सवाल है कि ये तीनों विधेयक आखिर कहते क्या हैं, तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। सबसे पहले ये तीनों विधेयक क्या हैं वो जान लेते हैं। तो इन 3 विधेयकों में शामिल है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025, 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। अब लोकसभा में इन विधेयकों को पेश करते समय काफी हंगामा हुआ। कांग्रेस और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जोरदार विरोध किया। समाजवादी पार्टी ने इसे न्याय विरोधी और संविधान विरोधी करार दिया है। विपक्ष की मांग थी कि इन विधेयकों को वापस लिया जाए। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने सुझाव दिया कि इस मामले को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजा जाए ताकि सभी पक्षों पर गहन चर्चा हो सके। दरअसल हाल के साल में कई उदाहरण सामने आए हैं जब मंत्री या मुख्यमंत्री गंभीर आपराधिक मामलों में लंबे समय तक हिरासत में रहे, लेकिन उन्होंने पद नहीं छोड़ा। उदाहरण के तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 महीने तक हिरासत में रहे और तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथाल बालाजी 241 दिन तक जेल में रहने के बावजूद पद पर बने रहे थे। केजरीवाल तो पद पर बने रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री भी बने। इस तरह की परिस्थितियों ने नए कानून प्रावधान की आवश्यकता को जन्म दिया है। अब जानते हैं कि ये तीनों विधेयक क्या हैं और उनके प्रावधान क्या है। तो सबसे पहला है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025। तो केंद्र सरकार ने बताया है कि अभी तक केंद्र शासित प्रदेशों में लागू गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 के तहत ऐसे मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने का कोई प्रावधान नहीं है जो गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार होकर के हिरासत में चले जाएं। इसलिए कानून इस धारा 45 के संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है ताकि स्पष्ट प्रावधान बने। दूसरा है 130वां संविधान संशोधन बिल 2025। तो संविधान के वर्तमान ढांचे में ये भी व्यवस्था नहीं है कि गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार प्रधानमंत्री, केंद्र मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य मंत्री को पद से हटाया जा सके। इसलिए सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में संशोधन किए जाएं। इन संशोधन के बाद हिरासत में रहने वाले मंत्रियों को 30 दिन के भीतर पद छोड़ना अनिवार्य हो जाएगा। तीसरा है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इस कानून की धारा 54 में बदलाव कर अब ये प्रावधान किया जाएगा कि यदि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री गंभीर अपराध में गिरफ्तार होकर के 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटाना जरूरी होगा। इन विधेयकों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपित और लंबे समय तक हिरासत में रहने वाले जनप्रतिनिधि संवैधानिक पद पर न बने रहे। इससे शासन की पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बढ़ेगी। हालांकि विपक्ष इसे राजनीतिक मंशा से प्रेरित बता रहा है और संसद में इन पर तीखी बहस जारी है। फिलहाल ये जो विधेयक है वो जेपीसी में जा चुके हैं और आने वाले समय में पता चल जाएगा कि ये विधेयक जो है वो कानून बनते हैं या नहीं। आपकी क्या राय है इन तीनों विधेयकों को लेकर के, आप कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और इस तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।